कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी। और यहां क्या कह रहे? यत् प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रकट हुई वो सदा प्रकट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके कभी गया बरसाने? देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे। और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करी। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जो क्या है, जो श्री वृषभानुपुर में बरसाने में नित्य प्रकट है। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जो क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पूरी खा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आप सभी को आज मैं एक ऐसे वह दो कथावाचक है और वह जाने माने, वह विश्व में विख्यात है और सभी उनके प्रवचनों को काफी ध्यान से सुनते हैं। तो कहते हैं कलयुग अपनी चरम सीमा पर उबाल पर, अब वह प्रति वह साल बढ़ता जा रहा है। तो वह अब साधु सन्यासियों में भी एक दूसरे के प्रति भावना नहीं रही है, वह प्रेम नहीं रहा है और एक दूसरे पर अपनी अपनी राय और टिप्पणियां दे रहा है। तो मैं आपको आज बचाने जा रहा हूं वह प्रेमानंद जी महाराज जी और पंडित वह प्रदीप मिश्रा जी ने। प्रदीप मिश्रा जी ने कह दिया कि राधा नाम कोई नहीं है, ना ही कृष्ण में राधा नाम जुड़ा हुआ है और ना वह कृष्ण के वह 16,108 पटरानियों में से कोई भी एक नाम उनमें राधा जी का नहीं है। तो अर्थात कहने का ये विषय है कि उनके मनोभाव ये बोल रहा है कि राधा रानी वह जो वह बरसाने में वह सभी लोगों ने निंदा काल त्रेता द्वापर और कलयुग वह आज तक सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वह जन्म एक ही प्राण दो शरीर है। मानो वह एक ही अंतरात्मा है और दो शरीर है। और वह प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि वह राधा रानी आखिर वह प्रेम और स्नेह करते हैं इतने श्री कृष्ण भगवान, तो आखिर उनने शादी क्यों नहीं की, विवाह क्यों नहीं हुआ।
क्यों उन्होंने वह राधा रानी को ऐसे बिलखते और तड़पते छोड़ दिया। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से टिप्पणियां करना, धर्म के नाम पर इतने बड़े आचार्य इस तरीके से भगवान वह श्री कृष्ण की प्रिय, अत्यंत प्रिय वह राधा रानी पर इतनी अभेद टिप्पणियां कर रहे हैं। तो अब प्रेमानंद जी महाराज जी को वह पता चला, क्योंकि राधा रानी का रटन से ही जब दो किडनियां वह उनकी खराब है और वह निंदाकार कथाएं कर रहे हैं, निंदाकार वह प्रवचन देते हैं और लोगों को उत्साह करते हैं राधा रानी से प्रेम करें, स्नेह करें। अर्थात इस तरीके से जब वह उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी की टिप्पणियां सुनी, मन बहुत ही वह अप्रसन्न हुआ उनका और वह उन्होंने अपना गुस्सा चारों तरफ उन पर थोप दिया कि इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े वह जो इतने बड़े व्यास गद्दी पर रहकर भगवान पर टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग के वह आपको पता होगा लगभग 2 से 2.5 महीने पूर्व वह प्रदीप मिश्रा जी को एक किसी महिला ने, मानो ऐसा कोई सुनने में आता, एक किसी महिला ने नारियल फेंक के उनके सर में दे मारा था। तो हो सकता है उसके कारण इस तरीके से कोई अभेद टिप्पणियां निकल रही हैं। वह प्रदीप मिश्रा जी वह ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि वह विवादों में घिरते जा रहे हैं। अब वह बरसाने के भक्तों को कह दिया धेनुकासुर कह दिया, वह धेनुकासुर असुर कह दिया। तो इस तरीके से बवाल और बढ़ता जा रहा है। यदि इस बवाल को उनको संभालना है तो बरसाने जाकर माफी तो मांगना पड़ेगी, क्योंकि यदि माफी नहीं मांगेंगे तो 24 जून को आंदोलन सीधा ही बरसाने के भक्तों ने, बड़े बड़े जो साधु सन्यासी हैं बरसाने के, वह उन्होंने कह दिया है कि 24 जून को वह पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी और तमाम जो वह एकत्रित होकर सभी को आंदोलन करेंगे और प्रदीप मिश्रा जी से माफी मांगने के लिए वह उनको एक नोटिस भी भेजेंगे। अब इसमें क्या विचार है कि हमारी जो राधा रानी है वह युगांतर तक सभी को पता है कि राधा कृष्ण ऐसी एक जोड़ी है कि 2 शरीर और एक ही आत्मा, एक ही प्राण है, क्योंकि वह ना तो राधा रानी के बिना श्री कृष्ण भगवान रह सकते हो, ना वह श्री कृष्ण भगवान के राधा रानी रह सकती। तो आज भी इस कलयुग की धरा पर बरसाने में यदि आप जाएंगे तो बरसाने में आज भी घुंघरू की आवाज आती है, आज भी नित्य प्रतिदिन राधा कृष्ण का वह नृत्य होता है। चाहे तो वह प्रदीप मिश्रा जी एक रात्रि रुककर वहां पर बरसाने में यह दृश्य देखे, क्योंकि वह माना जाता है कि कलयुग में साक्षात्कार श्री वह कृष्ण भगवान और उनकी गोपियां वो उस बरसाने पर नृत्य करती हैं, जो नृत्यकार उस बरसाने पर कोई भी रात्रि कालीन को रुक नहीं सकता। यदि कोई रुक सकता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, इस तरीके से बताते हैं। और वह सबसे बड़ा अहम, और क्योंकि धर्म को धर्म से ही काट रहे हैं आजकल कथावाचक, एक दूसरे पर टिप्पणियां करके, एक दूसरे पर लांछन लगा के वह कौन सी प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। आखिर धर्म की ही क्षति हो रही, धर्म की ही हानि हो रही। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारी श्री राधा रानी पर अभेद टिप्पणियां करने वालों पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।